डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग फिर अपने यूट्यूब चैनल पे एक नया वीडियो लेके उपस्थित हुए हैं। तो बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि जैसे कि थोड़ा होमवर्क ज़्यादा हो गया था। ठीक है, तो मैं बहुत उलझा हुआ था और मैं अब फ्री हो गया हूँ। तो कोशिश करूँगा कि आप लोग को टाइम टू टाइम इंग्लिश और मैथ दोनों का वीडियो आप लोग को दे पाऊँ। तो जब मैं बीच में नाउन प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन ये था कि सर बेसिक हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चूँकि बता दें कि अभी तक मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं लगभग हमको लगता है कि वो अभी तक की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, और आगे भी जितनी चीज़ें आप लोग को पढ़ाई जाएंगी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैं आज सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करता हूँ, इंग्लिश का बेसिक। आप लोग को जैसे कि इतना बेसिक कितना नीचे से पढ़ाया जाएगा कि आप लोग को आगे इंग्लिश में फिर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे नीचे वाला स्टेप पढ़ेंगे, यूज ऑफ इट, कि इट का प्रयोग होता कैसे है। यूज ऑफ इट, ठीक है, इट का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो वो ईट का प्रयोग बता दें कि जब किसी वाक्य द्वारा समय, दिन, महीनों या मौसम या किसी निर्जीव वस्तु का बोध हो तो उसको अनुवाद करते समय या ट्रांसलेट करते समय वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, ईट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि कैसे, जैसे कि समय का एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे समय आप लोग बताते हैं ना, अभी किसी से पूछ दिया जाए बाबू कितना बज रहा है, तो आप लोग कहते हैं कि सर 3 बज रहा है। इंग्लिश में पूछा जाए तो आप लोग कहते हैं सर 3 o'clock। चलिए भाई, अच्छी बात है, शॉर्टकट में बोल लेते हैं। स्पीकिंग में यही फ़ायदा होता है कि स्पीकिंग में शॉर्टकट भी चलता है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो ये गलत होगा। ठीक है, तो आप लोग अगर लिखा जाए कि 3 बज रहे हैं, 3 बज रहा है, चाहे 3 बजे हैं, कुछ भी लिखिए, 3 बज रहा है चाहे 3 बजे हैं, दोनों वही बात है। तो दोनों का ट्रांसलेट हो जाएगा ग्रामरली राइट। तो इट इज़ 3 o'clock, इट इज़ 3 o'clock, क्लियर, इट इज़ 3 o'clock। तो यहाँ पे जहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है वहाँ इट का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है ना। अगर मान लीजिए दिन की बात आ जाए तो आप अगर कह दें कि आज तो दिन की बात आ जाए, जैसे आज कौन सा दिन है, आज सोमवार है, आज सोमवार है। तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज मंडे टुडे। उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा। देखिए, इट इज, ठीक है, मंडे मीन्स सोमवार और टुडे मीन्स आज। कई बच्चों से मैं पूछा एक बार कि मतलब ग्रामर की बात आई तो मैं बोला कि ठीक है बताओ कि आज रविवार है चाहे आज सोमवार है, ऐसे मैं पूछा तो बता देते ऐसे, सर टुडे इज संडे, बोल देते टुडे इज संडे, टुडे इज मंडे। तो बेटा
आप लोग स्पीकिंग की भाषा में शॉर्टकट यूज कर लेते हैं, वो आप लोग के लिए शायद हो सकता है कि फ़ायदेमंद हो, लेकिन मेरे लिए गलत लगता है। तो ग्रामर के हिसाब से चले, अगर ग्रामर के हिसाब से देखा जाए, शुद्ध बोलचाल की भाषा में जाए, तो इट इज़, उसमें इट लगेगा, तो इट इज़ मंडे टुडे, इस तरह से बोला जाएगा उसको, ठीक है। आज सोमवार है तो ये मत बोलना कि टुडे इज संडे, ऐसा नहीं। टुडे मतलब कि आज सोमवार है, उसको बोलेंगे इट इज मंडे टुडे। क्लियर? तो इस तरह से करके समय, दिन, महीनों के हम लोग पहले समय को विस्तार से पढ़ लेते हैं कि समय को कैसे कैसे बताते हैं। मान लीजिए शॉर्ट में एक हमने एग्जांपल देख लिया कि हाँ कैसे बताना है। तो सबसे पहले हम लोग टाइम को, जो टाइम है ना, समय, इसको बढ़िया से पढ़ते हैं आज, विधिवत इसके बारे में जानते हैं कि समय को कैसे कैसे बताया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अभी मैं एग्जांपल दिया था कि 3 बजे हैं, अब थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जैसे कि 4 बजे हैं, 4 बजे हैं, ठीक है। तो 4 बजे हैं तो इसको आप लोग लिख सकते हैं इट इज 4 o'clock, 4 o'clock। क्लियर? इट इज़ 4 o'clock लिख सकते हैं। हाँ, आप लोग बहुत शॉर्टकट का यूज़ करते हैं ना, तो ग्रामर के हिसाब से ही शॉर्टकट कर लीजिए। इसको शॉर्टकट कर दे अगर, तो ये हो जाएगा ना बेटा, शॉर्टकट में इट्स, बस टॉफी एस लगा दीजिए, इसमें इज जुड़ जाएगा, इट्स 4 o'clock कर लीजिए। चलो हमने एकदम शॉर्टकट कर दिया, ठीक है। और शॉर्टकट कर दें तो शॉर्टकट कर लीजिए, इट इज़ 4, इट इज़ 4। हाँ, एक चीज़ और कि अगर सुबह में 4 बजा है तो AM लगा लीजिएगा, और शाम का हुआ है तो PM लगा लीजिएगा। लीजिए, अब इससे शॉर्टकट क्या हो सकता है, आपका बोलचाल भी सही है, ग्रामर भी सही है, ठीक है। तो इस तरह से करके अब मिनट को जोड़ लेते हैं इसमें, 4 बजकर सपोज मान लीजिए 10 मिनट हुआ है, 10 मिनट हुआ है, 4 बजकर 10 मिनट हुआ है, ठीक है। तो 10 मिनट को कैसे बताएंगे कि पहले देखिए, पहले तो इसमें 4 बज गया है, 4 बजने के बाद हमारा 10 मिनट हुआ है ना, तो 4 बजकर 10 मिनट हुआ है, तो इसको ट्रांसलेट करते समय हम लोग लिखेंगे बेटा कि इट इज 10 मिनट, इट इज 10 मिनट्स। कितना बजकर 10 मिनट हुआ है? 4 बज के, तो 4 जो बज चुका है, अभी 4 बजने वाला नहीं ना है, पहले 4 बीत चुका है, यानी कि 4 हमारा पहले बज चुका है, उसके बाद 10 मिनट हुआ है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं पास्ट। पास्ट मीन्स आप लोग टेंस में भी बार बार पढ़ते होंगे कि पास्ट मीन्स होता है बीता हुआ समय, यानी कि भूतकाल, है ना। तो जो बीत चुका है उसको पास्ट लिख देते हैं, यानी कि पास्ट क्या हुआ है कि पास्ट हो गया है 4, यानी कि 4 मर चुका है, सॉरी, पास्ट मीन्स बीता हुआ, जो आदमी अगर नहीं है तो उसको भी पास्ट कह सकते हैं, मतलब कि वो गुजर चुका है, यानी कि 4 हमारा गुजर के, 4 से घड़ी में का 4 पर से सुई गुजर गया है, अब वह 10 मिनट और बढ़ चुका है ना। तो इट इज़ 10 मिनट पास्ट 4, आप लोग को हंसने के लिए थोड़ा बोल दिए हैं, ठीक है। तो इट इज़ 10 मिनट्स पास्ट 4। क्लियर ना? आगे इसमें बढ़ते हैं, जैसे अगर इसको शॉर्टकट करना है तो लिखिए इट्स 10 मिनट। ऐसे बोलना भी थोड़ा आसान लगता है और अच्छा भी लगता है, इट्स 10 मिनट पास्ट 4। क्लियर? और अगर शॉर्टकट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, इट्स 4:10, इट्स 4:10 लीजिए। आपका ग्रामर भी सही है, बोलने में छोटा हो गया, इट्स 4:10 मतलब कि 4:10 हुए हैं। क्लियर ना? तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब आते हैं जैसे कि कभी कभी जैसे आप, अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता ना कि बोल देते 4:30 हुआ है ना। तो बहुत सारे बच्चे हैं ना कि 4:30 क्या होता है जी। अभी बोलेंगे 4:30 हुआ है तो उन लोग को समझ में आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ 4:30 हुआ है। लेकिन कभी कभी 4:30, 4:45, 4:15 ऐसे करके बोला जाता है ना, तो उनके दिमाग में नहीं आता है, ठीक है। तो उसको भी मैं क्लियर कर दूं एक बार फिर।
देखते हैं साढ़े वाले भैया क्या कहते हैं। साढ़े होता क्या है? एक दिन मैं सुनिए कहानी मैं बता रहा हूँ। एक हमारा स्टूडेंट है अंश के जैसा, है ना। मैं बोला कि बोलो 4:30 बजे हैं, तो कह रहा है 4:30 बजे हैं। हम बोले, हम भी सोचने लगे हमको गाली दे रहा है कि बता रहा है बोला 4:30 बजे हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं जो साढ़े को साले बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन मत होइएगा, नहीं तो किसी को एक दो जापड़ लगा देंगे आप लोग तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो साढ़े को साले बोल देते हैं। तो चलिए 4:30 बजे हैं, 4:30 बजे हैं बाबू। 4:30 का मतलब आपको हम बता दें कि आप लोग जो 4:30 कहते हैं वही हुआ 4:30 का मतलब 4:30, 4:30, ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत तरीके से बोल सकते हैं, है ना। साढ़े का मतलब पहले समझ लीजिए 1 घंटा में कितना मिनट होता है। 1 घंटा में कितना मिनट होता है जी? 60 मिनट। बहुत बढ़िया। तो 1 घंटे में होता है बाबू 60 मिनट, ठीक। अब हमने 60 मिनट का जब आधा कर दिया तो बनता है 30 मिनट। कितना बनता है? 30 मिनट। कितना किए हम इसको? आधा किए। क्या किए? आधा किए। तो आधा का मतलब हो गया हाफ। हाफ माना आधा। कहते हैं ना कि बहुत हाफ हो काजी, यानी कि तुम अपने दिमाग से आधा हो काजी, है ना। तो वो वाला हाफ है, एकदम हाफ। तुम लोग हाफ मत बनना, एकदम साफ बन जाना, ठीक है ना। तो हाफ का मतलब होता है आधा। अगर तुमको कोई कह दे कि साफ हाफे हो का, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा दिमाग आधा हो गया क्या, है ना। तुम्हारा दिमाग पूरा नहीं है क्या। हाफ मतलब क्या होता है? आधा। यानी कि हमारे 1 घंटे में 60 मिनट होता है, अगर आधा कर दिए तो 30 मिनट हो गया। और इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ देते हैं हाफ। क्या पढ़ देते हैं? हाफ। कभी कभी हम लोग अगर लिख दें कि अगर ऐसे लिख दिया जाए, इट इज हाफ पास्ट। हाफ पास्ट कितना 4:30 हुआ है, ठीक। तो इस 30 मिनट की जगह पर हमने हाफ लिख दिया क्योंकि ये आधा घंटा है ना। इट इज हाफ पास्ट। कितना बजकर कितना बीत गया है? 4 ही ना। तो हाफ पास्ट 4, ठीक। इट इज हाफ पास्ट 4 यानी कि 4 बज गया है, 4 बीत चुका है, और तब आधा घंटा और हो गया है। उसी को हम लोग कहते हैं इट इज हाफ पास्ट 4। किसी को बोल दिया अगर हाफ का स्पेलिंग ये नहीं जानता कि हाफ माने 30 होता है, 30 मिनट, तो सोचने लगा कि क्या हाफ का, हमको समझ में नहीं आया, है ना। तो वो 30 मिनट को ही हाफ कहा जाता है। समझ में आ गया ना कि किसको कहा जाता है? 30 मिनट जो हमारा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाफ। हाफ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आधा होता है। हाफ माने आधा, 1 घंटे का आधा होता है, इसीलिए इसको हाफ कहा जाता है, ठीक है ना। इसका रीजन यही है कि क्यों। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर 30 मिनट का स्पेलिंग हाफ क्यों होता है? बहुत सारे बच्चे दिमाग लगाने लगते हैं। दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 1 घंटा में 60 मिनट, 60 मिनट का आधा 30, और आधा का स्पेलिंग होता है हाफ। आधा का स्पेलिंग क्या होता है? हाफ। तो इसीलिए हम लोग आधा घंटा जो होता है ना, ये आधा घंटा, इसके जगह पे हाफ लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे? अगर आपको हाफ नहीं लिखना है, आपको 4:30 बताना है, तो इस तरह भी बोल सकते हैं, इट इज 30 मिनट 30 मिनट्स पास्ट 4। ये भी सही है ना। आज थोड़ा आप लोग शॉर्टकट वाला ये अपनाते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो इस तरह भी बोल सकते हैं, इट्स 4:30 लीजिए, है ना। इसको भी इट्स लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं इट्स 4:30, ठीक है। तो बाबू ग्रामर अपना, ग्रामर की लैंग्वेज सही रहे इसके लिए ऐसे ही बोलेगा। ये मत कह दीजिएगा कि 4:30, केवल 4:30 नहीं, इट्स 4:30। क्लियर। तो साढ़े वाला समझ में आएगा सबको। अगर कोई अगर मान लीजिए कह दे 5:30, तो कोई और फार्मूला नहीं होता है, बस 4 की जगह पे 5 बोल देना है। क्या बोल देना है? 6:30 बोलेगा कोई तो क्या बोल देंगे? हाँ, इट इज हाफ पास्ट 6, है ना। इट इज 30 मिनट पास्ट 6। बस ये 1 2 3 4 5 6 चेंज होता रहेगा, बाकी सारा कंसेप्ट वही रहेगा। क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी ये आ जाता है ना कि 5:15, है ना। सवा क्या होता है भाई? सवा को भी देख लें एक बार। तो 5:15, देखिए हमने एग्जाम्पल पहले से लिख लिया, 5:15 बजे हैं, ठीक है ना।
तो सवा क्या होता है, वो सवा का मतलब होता है कि 15 मिनट आगे की ओर, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 5:15। अब 15 मिनट ही क्यों, तो सवा का मतलब होता है किसी भी हिस्से का 1/4 हिस्सा। ठीक है, 1 घंटे का 1/4 कितना हो जाएगा, 1 घंटा में 60 मिनट, और 60 का 1/4 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 मिनट। कितना हो जाएगा, 15 मिनट। यानी कि 5 बज के जब 15 मिनट हो जाएगा तो उसको हम लोग कह देंगे कि 5:15 हो रहा है ना। तो 5:15 में और 4:45 में बस थोड़ा सा एक शब्द का बस अंतर है, बाकी सेम कंसेप्ट है। ठीक है, अभी उसको समझाते हैं, पहले सवा वाला समझ लें। तो 5:15 जैसे 5:30 था, सेम वैसे ही 5:15 हो जाएगा। तो उसमें जो हमारा था उसको हाफ कहते थे, इसमें 1/4 हिस्सा हो गया, तो इसमें हम लोग इसको हम कह देंगे 1/4 नहीं कहेंगे, 1/4 हिस्से को हम लोग क्वार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वार्टर। क्वार्टर की स्पेलिंग होती है QUARTER। ठीक है, क्वार्टर। तो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। क्या होता है, 1/4। छोड़े नहीं हट रहा है, ऐसे इस तरह अंक में लिख लेते हैं कि 1/4वां हिस्सा इसका क्वार्टर का मतलब। तो 60 मिनट का जब हम 1/4 हिस्सा किया तो 15 मिनट आया। अब आप लोग फिर ये मत सोचिए कि सर 15 मिनट का स्पेलिंग क्यों क्वार्टर लिखा गया है, तो वो 15 मिनट का स्पेलिंग नहीं है, ये क्वार्टर का स्पेलिंग है। इस 1/4 हिस्से का स्पेलिंग होता है क्वार्टर। आज शॉर्टकट में बोल के समझा दे, 15 मिनट को हम लोग क्वार्टर कह देंगे। क्या कह देंगे, क्वार्टर कह देंगे। ठीक है, तो 5:15 बजे हैं, तो इसको हम लोग कह देंगे इस तरह से कि इट इज क्वार्टर पास्ट 5। इट इज क्वार्टर पास्ट 5। क्लियर होते जा रहा है सारा चीज। हाफ की जगह पे बस क्वार्टर हो गया, हाफ की जगह पे क्या हो गया, क्वार्टर हो गया, है ना। अगर इसको ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज 15 मिनट। कितना मिनट, 15 मिनट पास्ट 5। ठीक है, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, इट्स 5:15। चलिए, सवा वाला क्लियर हो गया, पौने वाला भी देख लेते हैं इसी में, है ना। जैसे कि अगर इसी में इस शब्द बस बदल लेंगे, मैं बोला हूं कि एक शब्द का अंतर है। 4:45 बजे हैं, 4:45 बजे हैं। क्लियर, 4:45 बजे हैं। तो पौने भी बाबू, पौने का मतलब भी होता है कि 1/4। इसमें देखिए, सवा में क्या होता है, सवा भी 1/4 को ही कहते हैं, पौने भी 1/4 को ही कहते हैं। दोनों में फर्क क्या है कि इसमें सवा का मतलब 1/4 आगे, 1/4 पौने का मतलब 1/4 पीछे, 1/4 पीछे। मतलब कि अभी इसमें 5:15 हो गया है, इसमें अभी 5:15 कम है। कितना है, कम है, बाकी है। समझ रहा है ना। चलिए, अब जब कम है तो इसमें एक और चेंजिंग आएगा, बस एक वर्ड का चेंजिंग आएगा। देखिए, सेम वही मैं लिखते जाऊंगा, आप लोग मिलाइएगा, देखिए किस चीज़ की कमी आ रही है। इट इज क्वार्टर, क्योंकि दोनों तो 1/4 ही है, पौने भी और सवा भी दोनों 1/4 ही है। बस एक में क्या था कि एक में 15 मिनट आगे बढ़ेंगे तो सवा कहला जाएगा, एक में 15 मिनट पीछे आ जाएंगे तो वो पौने कहला जाएगा। यानी कि 5 बजने में 15 मिनट कम है। क्लियर, तो इट इज क्वार्टर। अब यहाँ पे पास्ट की जगह पर हम 2 लगा देंगे। बाबू इसमें 5 बीत चुका था, यानी 5 बज के तब 15 मिनट हुआ था, अब इसमें 5 बजने वाले हैं, तो यहाँ पे पास्ट नहीं लगाएंगे बाबू, 2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, क्योंकि हमारा 5 बीता नहीं, 5 आने वाला है। तो इट इज क्वार्टर टू 5, यानी कि 5 बजने में अभी 15 मिनट कम है। ठीक है ना। आप लोग को ये भी समझ में आएगा कि जहाँ कम रहेगा वहाँ पास्ट नहीं लगाना है।